एवरीवन, सी देखिए यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्चुअली रेडिकल्स का कुछ एग्जांपल लेकर एनसीईआरटी से सारा एग्जांपल लिया गया है, जिसमें आपको एक सिंपलेस्ट वे में कोशिश कराया गया है कि वन बाय वन आप क्वेश्चन के एक लेवल को, स्टैंडर्ड को बढ़ाते चले जाओ। उसका तरीका सिंपल सा क्या होगा कि एक तो तरीका है कि हम जैसे बुक बोला है वैसे हम अगर करते जाएं तो थोड़ा सा टफ होगा समझना। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न में नहीं दे पाया है। अब उसको हम कोशिश किए हैं कि उसी एग्जांपल्स को हम पैटर्न में कन्वर्ट करके उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डील करना थ्रू आउट द रेडिकल्स के कॉन्सेप्ट से, है ना। उसके कॉन्सेप्ट से मैं डील करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको आसानी होगा समझने में। ठीक है, तो देखिए कि अगर हम सिंपल सा एग्जांपल है ना। तो आप जिन लोग को आता है ये स्क्रीन आप देख लो, ये सारे को आप सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ये है ना कि आप स्क्रीन को पॉज करो, उसके बाद आराम से आप इसको सॉल्व करो, है ना। दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं तो एक तो मैं सॉल्व करने वाला हूं, तो यहाँ पे देखिए कि मैं सॉल्व जो करने वाला हूं, अब बेटर है कि आप पॉज करके इसको इसे अपने से एक बार सॉल्व कर ले, उसके बाद मैं करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है Na&O2 क्या रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा। तो हमें अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो Na क्या होता है, प्लस में होता है, O क्या होता है, दैट इज 2 माइनस में होता है। ठीक है, O2 2 माइनस में होता है। अगर हम बात करें तो आपके पास क्या देखने को मिला कि Na और ये O2 2 माइनस जो है यहाँ प्लस है, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 2 आ गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो इस तरह से आपको क्या मिला, Na2O, और कंपाउंड क्या यहाँ बन गया, Na2O का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्शन किया और बन क्या गया, सोडियम ऑक्साइड, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे में आपको क्या होता है, पोटेशियम पे भी सेम चार्जेस होता है और ऑक्सीजन पे भी आपको कितना देखने को मिलता है, O2 माइनस होता है। और O2 माइनस होता है तो क्या बना लेगा, सेम कंपाउंड आपको मिलेगा क्या, K2O। जैसे यहाँ पे देखो K प्लस हो गया, है ना, और O2 माइनस हो गया, तो K पर कितना प्लस चार्जेस है, 1 चार्जेस है। O पर कितना चार्जेस है, 2 चार्जेस है। तो आपको क्या देखने को मिला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो इस तरह से आपको जो कंपाउंड मिला वो क्या मिला, देखिए K2O मिला। समझ लो बात को। तीसरा अगर हम बात कर ले तो सेम मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा, मगर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा। क्या, तो इस पे जो चार्जेस होता है वो प्लस प्लस होता है, जबकि ऑक्सीजन पे कितना होता है, 2 माइनस होता है। तो आपके पास M क्या हो गया, 2, और इस पे ऑक्सीजन पे कितना हो गया, 2, है ना। ये प्लस और ये माइनस, तो इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 आएगा। तो कह रहा है कि आपके पास जो कंपाउंड बनेगा MgO2 बनेगा, बनना भी चाहिए। अब कहा क्या कि इस दोनों में देखो कि कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 2, दोनों में से अगर कॉमन आ रहा है तो दोनों को बाहर निकाल लीजिए। द सिंपल फॉर्म क्या बन गया, MgO। क्या बन गया, MgO, दैट इज क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कैल्शियम, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बना सकते हो। कैल्शियम में अगर हम बात करें तो कैल्शियम में भी सेम देखने को मिलेगा कि Ca क्या होता है, प्लस प्लस, और ऑक्सीजन क्या होता है, 2 माइनस। तो आपके पास कैल्शियम एंड ये ऑक्सीजन, ये 2 और ये 2, तो क्या बन गया, CaO का फॉर्मेशन, और यहाँ पर क्या हो गया, CaO, है ना। अब अगर Fe के बारे में हम बात करें तो Fe के बारे में अगर बात करोगे तो Fe के बारे में 2-3 बातें आपको निकल के आएगा। पहला चीज क्या सर, Fe का जो रेट आपको आयन जिस पे चार्जेस होता है, ये +2 भी होता है और F3+ भी होता है। इसको बोलते हैं फेरस अस भी बोलते हैं, इसके साथ फेरस बोलते हैं, इसको फेरस बोलते हैं, आपको याद हो, है ना। इसको बोलते हैं फेरिक। आप रिमेंबर रेडिकल्स वाला जो मैंने पोर्शन कराया है ना, आपको सेकंड लेक्चर जो है इसी पे रिलेटेड है। तो एक हो गया फेरस और दूसरा हो गया फेरिक। अगर फेरस और फेरिक की अगर हम बात करें तो फेरस में 2 चार्ज हो गया और फेरिक में 3 चार्जेस है। अब देखो ऑक्सीजन ये जब रिएक्शन करेगा O2 माइनस से, तो ये कैसे करेगा, तो देखो इसका अगर आप जोड़ी बनाओगे तो Fe2+ हो गया। तो इधर अगर आप लाओगे ऑक्सीजन और Fe को लिखो और उसके बाद क्या करो, ये सिंपल सा चार्ज उसके ऊपर लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो करोगे तो O2 हो गया और ये क्या हो गया, Fe2 हो गया। या उसको उलट के भी लिख सकते हो, कैसे, तो आयरन को पहले लिख देते हैं और ऑक्सीजन का जो ट्रेंड एक्चुअल में होता है, मेटल पहले लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर Fe क्या हो गया, 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2।
तो Fe के बाद आप क्या देख रहे हो, है ना। तो Fe के बाद जो चार्जेज आया वो भी 2, इसका भी चार्जेस 2 आया, है ना। तो आपको क्या देखने को मिला, जो कंपाउंड बना Fe2O2 बना। और इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, इसको कॉमन लेने के बाद FeO। एक तो मतलब कंपाउंड जब बनेगा वो क्या बना, FeO। और दूसरा भी कंपाउंड बन सकता है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद। तो यहाँ पर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको कितना आ जाएगा, 3। तो आपके पास जो ये कंपाउंड बना ये क्या बनेगा, Fe2 और Fe2 और ये O3, है ना। तो यहाँ पर FeO भी बन सकता है, Fe2O3 भी बन सकता है। ये समझ में आ रहा है। कहा किया यहाँ पर अगर हम नेमिंग करने की कोशिश करें तो यहाँ देखो कि हम जब 2 वैलेंसी लिए थे तो FeO आया था, है ना। अगर 2 वैलेंसी जो मैंने लिया था तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि FeO आया। तो इसका मतलब इसका अगर नाम अगर हम पूछें आपसे तो इसका नाम हो जाएगा सिंपल सा, देखो अस लगाता है, फेरस। तो यहाँ पर क्या होगा, फेरस ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड। जबकि इसकी बात करें तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फेरिक और ऑक्सीजन को ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड और दूसरे को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वाला, तो आपके पास सोडियम H2O से रिएक्शन करता है। अब देखो सोडियम कैसे एक दूसरे से टूटेगा, ठीक है। होपफुली आपने ये कर लिया होगा। अब देखो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम आपके पास किस फॉर्म में है, Na+ के फॉर्म में। और H2O किस फॉर्म में टूटता है, H+ एंड OH- के फॉर्म में। पहले आप कॉम्बिनेशन किसका किसके साथ होगा, तो प्लस वाला माइनस के साथ कॉम्बाइंड करेगा। अब कहता है कि अगर करेगा तो Na क्या हुआ और OH- ये कॉम्बिनेशन करने वाला, इस पे चार्ज कितना है 1 और इस पे चार्ज कितना है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, या क्रिस क्रॉस मेथड इसको बोलते हैं। तो अगर क्रिस क्रॉस मेथड लगाओगे तो आपके पास कंपाउंड क्या मिला, NaOH, और बच क्या गया, हाइड्रोजन। तो यहां से मिल जाता है आपको हाइड्रोजन गैस, है ना। तो आपके पास ये कंपाउंड क्या मिला, NaOH, और साथ में क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हो, ये बिल्कुल आसान है। आप नेक्स्ट वाला भी ट्राई कर सकते हो खुद से। अगर करोगे ट्राई तो आपको क्या मिलेगा कि पोटेशियम प्लस होता है और यहाँ पर क्या होगा, H+ एंड OH- में टूटेगा। फिर से वही कहानी, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ कंबाइंड करेगा। अब कंबाइंड करेगा तो आपके पास K हो गया और ये OH हो गया। इस पे चार्ज कितना 1 और इस पे चार्ज कितना 1, क्रिस क्रॉस लगा दो तो आपको क्या मिलेगा, KOH मिल जाएगा, है ना। और कंपाउंड क्या मिला, KOH, और यहाँ पर हाइड्रोजन बटा था, हाइड्रोजन गैस निकाल दो, ठीक है। इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है कि इसका अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रेडिकल्स के थ्रू हम जब केमिकल रिएक्शन का सॉल्यूशन करते हैं, इज टू इजी टू सॉल्व इट, है ना। अब देखो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम और यहाँ पर क्या होगा, H+ एंड OH- के फॉर्म में दिखेगा। तो मैग्नीशियम प्लस प्लस होता है, ये इसके साथ कंबाइंड होगा तो क्या होगा, आपके पास मैग्नीशियम एंड ये OH, इस पे 2 और इस पे 1 और इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया, MgOH का क्या, Hol 2, MgOH का Hol 2 कंपाउंड बन गया। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, MgOH का Hol 2। इसी तरह से एल्यूमिनियम में भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम 3+ होता है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी साथ में निकलेगा, है ना। और यहाँ पर अगर देखें तो OH- यहाँ भी आपको कंबाइंड करेगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, Al, आपके पास AlOH का Hol 3, यहाँ कंपाउंड जो बनेगा AlOH का Hol 3 और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो AlOH का क्या हो गया, Hol 3 और साथ में क्या दिया, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से यहाँ पर आपको हो जाएगा कैल्शियम, और इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम क्यों होगा, क्योंकि कैल्शियम प्लस प्लस पे चार्ज होता है, इस पे चार्ज कितना होता है, प्लस प्लस, यहाँ H+ और यहाँ H+ और OH- में टूटेगा, तो इसका इस पे चार्ज चला जाता है, इसका इस पे, है ना। अब देखो सोडियम को अगर हम देखें तो सोडियम प्लस होता है Cl- H+, तो ये प्लस वाला निगेटिव के साथ जाएगा तो क्या बना लेगा, NaCl, और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में भी H प्लस और Cl माइनस तो क्या बना लेगा KCl और प्लस क्या हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरह से आपको एक रिएक्शन लिखने क्या होगा आसानी होगा, जब आप करोगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, है ना। अब देखो आगे अगर हम बात करें तो आपके पास आता है क्या सोडियम। अब देखो सोडियम अगर आप रिएक्शन कराओगे H2SO4 के साथ, तब पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये टूटता है। तो देखो सोडियम की अगर हम बात करें तो आपको पता है सोडियम N प्लस एंड ये टूटता है H2SO4 में, आपको ये टूटता है H प्लस एंड SO4 क्या 2 माइनस, जिसको हम सल्फेट के नाम से पढ़े थे। अब देखो ये प्लस वाला पोर्शन क्या होगा निगेटिव के साथ जाएगा, मतलब क्या हो गया NaSO4 ये जोड़ी बन गया 1 और इसके पास 2 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या बन गया Na2SO4 बन गया, और साथ में क्या निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। मतलब आपके पास पहला कंपाउंड जो क्या बना Na2SO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल गया, है ना। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम लोग कर लेते हैं, आप मिला लेना, है ना। अपने से कोशिश करो बनाने का और आप मिला लीजिएगा इसे। यहाँ बन जाएगा K2SO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, क्योंकि K क्या होता है सिंगल प्लस। Mg अगर बात करें तो Mg प्लस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा MgSO4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ये क्या बना लेगा CaSO4 और साथ में क्या देगा हाइड्रोजन गैस। अच्छा एल्युमिनियम में क्या होगा, एल्युमिनियम का देखो तो एल्युमिनियम 3 प्लस होता है ना, और ये होता है H प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा तो Al एंड SO4 कुछ इस तरह से, यहाँ 3 यहाँ 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al2SO4 का क्या होल 3, तो क्या बन गया Al2SO4 का होल 3 बन गया। और यहाँ पर जो कंपाउंड आपको बना क्या Al2SO4 का होल 3, और क्या मिला साथ में हाइड्रोजन गैस, है ना। तो इस तरह से आप एक रिएक्शन को सॉल्व करते जा सकते हो। उसके बाद आपको आता है कॉपर, पोटेशियम और यहाँ कॉपर है। अब देखो K को देखोगे तो K प्लस में टूटता है, और CuSO4 को देखोगे नीचे लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ K प्लस में टूटता है और यहाँ पर Cu प्लस प्लस एंड SO4 क्या 2 माइनस में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टूटता है तो क्या होगा प्लस माइनस के साथ चला जाएगा तो K, है ना। अब ये वाला क्या बना लेगा कंपाउंड, तो K एंड SO4 क्या 2, इस पे चार्ज है इस पे 1 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K2SO4 और साथ में क्या होगा कॉपर मिल जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या हो गया K2SO4 और साथ में आपके पास मेटल कौन सा कॉपर मिल गया, है ना। पीपीटी के फॉर्म में मिल जाता है सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो देखो ये आपके पास अब क्या होगा कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का भी रिएक्शन आप क्या होगा, यहाँ माइनस में ये टूटता है, ये प्लस में टूटता है, ये क्या होता है प्लस में टूटता है, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाएगा तो क्या बना देगा NaNO3 और साथ में क्या देगा हाइड्रोजन गैस, और क्या देगा Fe, है ना। आपके पास ये नेक्स्ट कंपाउंड होगा FeSO4 और साथ में क्या होगा कॉपर बना देगा। यहाँ पर देखो आपके पास ये क्या बना लेगा ZnSO4 और साथ में क्या देगा कॉपर। अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या बना लेगा ZnSO4 और साथ में क्या देगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखो यहाँ पर करोगे तो आपको NaOH एंड NH4Cl माइनस है। अब इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। देखो मैं इसको बताता हूँ। देखो सिंपल सा कहता है कि अगर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो NaOH है और दूसरे में अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl है, इसको अमोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं, है ना। अब देखो आपके पास ऐसा आपके पास क्या होगा Na क्या होगा प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, NH4 प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, है ना। अब देखो प्लस वाला किसके पास जाएगा निगेटिव वाले के साथ, तो क्या बना लिया मतलब आपके पास Na और ये Cl, इसके पास चार्ज 1 इसके पास चार्ज 1, तो क्या बना लिया ये बना लिया NaCl। दूसरा आपके पास क्या होगा कि अमोनियम NH4 यहाँ प्लस एंड OH माइनस, ये आया तो इसके नीचे 1 चार्ज इसके नीचे 1 चार्ज, तो ये क्या बना लेगा NH4 OH बना लिया। और इस तरह से यहाँ पर जो कंपाउंड बना वो क्या बनाया, तो पहला आपके पास NaCl बना लिया जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर क्या बना NaOH, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
है ना। सेम वे में यहाँ पर भी आप सॉल्यूशन दे सकते हो। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा NaOH है, आपके पास दूसरा HCl है। आप क्या करो, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, अगर तोड़ोगे तो आपको क्या होगा, प्लस वाला माइनस के साथ तो NaCl हो जाएगा, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, H, ये H और ये OH, तो ये बना लेगा HOH, है ना। क्या बना लेगा, HOH बनाएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, H2O के नाम से। मतलब यहाँ पर जो आपको कंपाउंड बनेगा वो क्या बनाएगा, NaCl और H2O बन जाएगा। ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर क्या होता है, क्लोरेट है, आपको एसीटेट मैंने बताया था, इस रेडिकल वाले फॉर्म में बताया था। अब इस यहाँ पर देखोगे तो एसीटेट ये कैसे टूटता है, तो Na तो प्लस में टूट जाता है, बट CH3COOH की बात करें तो ये माइनस में टूटता है, ये प्लस में टूटता है, सोडियम प्लस में टूटता है। तो Na आपके पास क्या हो गया, ये पॉजिटिव वाला पार्ट किसके साथ चला जाएगा, निगेटिव वाले साथ के। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3COO क्या Na, और साथ में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, है ना। इस तरह से केमिकल रिएक्शन को आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, ये क्या है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज Na2SO4, है ना। अब Na2SO4 को क्या होगा, Na प्लस, NaSO4 2 माइनस में टूटेगा, और ये क्या है, K प्लस में टूटेगा, तो ये इसके पोजीशन पे जाएगा और क्या बना लेगा, K2SO4, है ना, और बन गया K2SO4, और साथ में क्या मिल गया, सोडियम, है ना। नेक्स्ट में हम बात करें तो सेम आपको क्या होगा, अब देखो PO4, यहाँ पर ज्यादा आपको समझना होगा। PO4 यहाँ पर मैंने फॉस्फेट एंड फॉस्फाइट ये दो रेडिकल्स लिखाए थे, जिसमें लिखाया था PO4 पे 3 माइनस होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, अब PO3 माइनस का पे 3 होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फाइट। अब देखो यहाँ पर पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम क्या करेगा, ये प्लस में, है ना, और ये क्या भी प्लस में, और ये 3 माइनस में टूटेगा। तो अगर 3 माइनस में, तो ये K प्लस, ये पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास जाएगा, तो PO4 ये टूटा, इस पे चार्ज 1 और इस पे चार्ज 3, क्रिस क्रॉस मेथड। और आपको क्या देखने को मिला कि ये जो कंपाउंड वाला K3PO4, है ना, आपके पास जो कंपाउंड बन गया वो K3PO4 का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास कौन सा, तो इस तरह से कंपाउंड क्या बना, लिख लो K3PO4, और साथ में क्या मिला, हाइड्रोजन। एल्युमिनियम के साथ भी कर सकते हो, AlPO4 और साथ में हाइड्रोजन, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसा कंपाउंड बनने वाला है, जिसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड है, अब दूसरा NaOH है, अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाएगा, है ना। तो आपको क्या देखने को मिला कि NH4, है ना, और ये क्या बना लिया OH, और साथ में क्या बना इधर NaCl, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला। बट कहता है ये स्टेबल कंडीशन में नहीं हो पाता है, तब यहाँ से आपको क्या मिलता है, कहता है कि ये NH3 में अगेन ये टूट जाता है, और साथ में क्या देता है H2O, और मिलकर के साथ में ये NaCl आ जाता है। तो आपके पास जो ये कंपाउंड बनता है ना, वो आपको NaCl और साथ में क्या होता है NH3 अमोनिया गैस और H2O में ये टूट जाता है। ठीक है, ये अनस्टेबिलिटी का रीजन है। एक्चुअल में आपने रेडिकल के थ्रू तो सही कंपाउंड बनाया, बट प्रॉब्लम क्या आ गया था, अनस्टेबिलिटी के चलते इसको अगेन टूटना पड़ा, और जो टूटा हुआ स्टेबल कंपाउंड में NH3 और H2O में टूट गया। जैसे NH3 में कैसे टूटेगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, NH3 अमोनिया हो गया और H प्लस इससे बाहर निकल गया था, क्योंकि आपको पता है कि NH3 और प्लस H प्लस मिलकर ही क्या हुआ था, अमोनिया NH4 का फॉर्मेशन हुआ था।
तो H प्लस यहाँ बाहर निकल गया और ये OH माइनस यहाँ से बाहर, तो ये दोनों कंबाइंड होकर H2O का फॉर्मेशन कर दिया और NH3 क्या है, बाहर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास आता है Na2CO3 और साथ में क्या है HCl। अब देखो Na2 को क्या टूटेगा, Na प्लस में और CO3 2 माइनस में टूटेगा और यहाँ टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ये टूटेगा ना। अब देखो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और CO3 इसके साथ जाएगा, बट आपके पास NaCl बन गया और साथ में क्या मिल गया, बना H2CO3 बना। अब देखो H2CO3 मिला, कंपाउंड ये भी सही है, बट प्रॉब्लम इसके साथ फिर से वन सेकेंड आता है, ये होता है अनस्टेबल। हम लोग जानेंगे बाद में क्यों ये अनस्टेबल होता है ना। इसका हाइड्रोजन का कार्बोनेट अनस्टेबल होता है, तो ये क्या होगा कि अगेन ये टूटना शुरू होता है ना। और ये जो जब टूटता है तो आपको कहता है कि ये टूटता है H2O और साथ में CO2 में, H2O और साथ में CO2 में। कैसे टूटा, तो ये वाला एक ऑक्सीजन एटम इसके साथ निकल के चला गया, तो यहाँ H2 प्लस और O माइनस CO3 है ना, तो यहाँ पर H2O और CO2 में ये टूट गया। नेक्स्ट को देखो कि आपको क्या लगेगा, तो मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड बना वो क्या बना, NaCl और क्या बना H2O और साथ में क्या मिला CO2। अक्सर मेटल का जब कार्बोनेट होता है ना, तो अक्सर मेटल का कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, क्योंकि वही H2CO3 है ना जो बनता है वो अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने के चलते आपको ये होता है। अब देखो इसको, यहाँ तक सोडियम कार्बोनेट था, अब यहाँ पे है आपको देखने को मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप देखोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पहला जब ये रिएक्शन होता है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या होता है, किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। रियलिटी अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये सोडियम कार्बोनेट में पहले टूटता है और सोडियम कार्बोनेट में अगेन ये टूटने के बाद क्या होता है, इसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाई प्रोडक्ट अगर आपके पास क्या हो, अगर आपसे पूछे तो सिंपल सा इससे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे, तो देखो सिंपल सा क्या है, आपके पास NaHCO3 है और दूसरा आपके पास HCl है। तो अगर आपको ये टूटेगा Na प्लस में टूटेगा है ना, यहाँ देखो प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा, ये वाला पोर्शन ये प्लस में और ये माइनस में, यही टूटने का तरीका है ना। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। मोनोवाइलेंट नेगेटिव रेडिकल में आपको मैंने एग्जांपल भी लिखाया था बाइकार्बोनेट का। अब देखो ये प्लस वाला क्या होगा, माइनस के साथ जाएगा तो क्या बना लेगा NaCl और साथ में क्या होगा H2CO3 बनाएगा, फिर से वापस कंपाउंड वही। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब अगर अनस्टेबल होगा तो आपको क्या होता है, दो पार्ट में टूटता है। कौन सा, तो CO2 और साथ में क्या टूटता है H2O है ना। तो इस तरह से जो आपके पास कंपाउंड बनेगा वो क्या है, NaCl और साथ में H2O और साथ में क्या CO2। अब यहाँ पे बात करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 से रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है ना। ऐसे भी ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आपको कहाँ कराया है, H2O से रिएक्शन कराने फर्स्ट ही चैप्टर में मैंने आपको क्या है, पहले ही रिएक्शन में मैंने यही बताया था कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO है ना क्या होता है। देखो इसका पूरा अगर मैकेनिज्म देखोगे ना बहुत ही मजेदार है, पूरा ही देख लो कैसे कैसे क्या होता है पूरा है ना। देखो क्या होता है कि अगर हम CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन बोलते हैं, इसको हीट अप कराते हो ना तो ये बन जाता है CaO और साथ में क्या देता है CO2 है ना। अगेन जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, H2O से, तो ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है ना। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, अब जब आप CO2 इसमें ऐड कर दो, मतलब इसको CO2 से जब पास कराओगे ना तो वंस अगेन ये क्या होता है, ये CaCO3 में टूट जाता है ना। और साथ में क्या देता है H2O, मतलब बाहर निकल जाता है, जो आपने डाला वही बाहर निकल गया। तो आपके पास जो ये कंपाउंड्स बनता है CaCO3 और साथ में H2O बनता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट
1 सेकेंड यहाँ से यहाँ चले आए, और यही वो स्टेट का रिएक्शन है ना। तो यहाँ आपको क्या होता है, क्यूक लाइन से स्लैक लाइन का फॉर्मेशन होता है। जब CO2 जब पास कराते हो ना तो CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है ना। और अगर आप CO2 का जब एक्सेस अमाउंट में अगर पास कराओगे, ये रिएक्शन आपको पढ़ना भी है, एक्सेस अमाउंट में जब आप इसको पास कराओगे ना तो ये बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका कैरेक्टर देखोगे ना तो वाटर में इंसॉल्युबल होता है CaCO3 का, जबकि अगर इसको देखोगे ना तो ये क्या होता है, आपको सॉल्युबल होता है। अगर इसी का आप कलर देखोगे तो ये व्हाइट कलर का दिखेगा, है ना, व्हाइट कलर का PPT के फॉर्म में दिखेगा। किस फॉर्म में, PPT, जो इंसॉल्युबल होता है। जबकि ये क्या होता है, कलरलेस होता है, और ये क्या होता है, सॉल्युबल। आगे भी पढ़ोगे तो इस रिएक्शन को आप 2-4 बार प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये चीज घुस जाएगा, है ना। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl के से रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो आप देखो इसको आप नोट कर लीजिए कहीं नोट बनाकर। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या देखने को मिला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, COH का हॉल 2, अब HCl ये रिएक्शन किया, है ना। तो अब यहाँ देखो ये प्लस में ये माइनस में, है ना, ये प्लस में माइनस में, प्लस वाला माइनस के साथ किया तो कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। अब देखो कि आपके पास जो आया वो H+ और वो H- आया, तो ये क्या बना लिया, HOH बना लिया। अब HOH को क्या लिख सकता हूँ, H2, कैल्शियम क्लोराइड H2, है ना। तो इस तरह से आपको ये कंपाउंड मिलेगा। Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा, है ना। ये देखो एम्फोटेरिक होता है, इसको बाद में आप पढ़ोगे। एम्फोटेरिक होता है, एक जिंक होता है, दूसरा एल्युमिनियम होता है। तो आपको एल्युमिनियम एम्फोटेरिक उसको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करने का कैपेबिलिटी रखता हो और उससे प्रोडक्ट बनाता हो। जब NaOH अगर आप देखोगे, NaOH यहाँ पर जो किस फॉर्म में, तो बेस फॉर्म में, यहाँ पर ये जो आपको Al2O3 जो एसिड के फॉर्म में ये वर्कआउट करेगा, है ना। जबकि यहाँ पर आपको NaOH जो है बेस के फॉर्म में, मतलब एसिड और बेस को रिएक्शन कराओ तो ये साल्ट बना देगा, साथ में H2O देगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर एसिड है तो ये बेस की तरह एक्ट करता है, इसीलिए एम्फोटेरिक कहते हैं। मतलब एक्चुअल में मेटल का जो ऑक्साइड होता है, बाद में हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल से ये है, तो जब हम बाद में पढ़ेंगे ना तो आपके पास मेटल का जब ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर बेसिक ना हो कि आपको क्या है, दोनों जब बेस इसको मिलता है तो एसिड की तरह करेक्टर दिखाता है, जब एसिड मिलता है तो बेस की तरह करेक्टर दिखाता है। इसीलिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एम्फोटेरिक, है ना, जिसका मतलब क्या हुआ कि एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर ये शो आउट करता है ना। अब देखो कि अगर हम आपके पास आप यहाँ पर देखोगे तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ होगा। तो देखो Al2O3 है आपके पास, Al2O3 को हम क्या कराते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो Al2O3 में क्या होगा, Al3+ हो गया, है ना। अब देखो क्या होता है, इसके केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां से ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाता है। ऑक्सीजन निकलने के बाद ये क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन निकलने के बाद इसके पास चला जाता है और ये सोडियम वाला प्लस इसके साथ चला आता है। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि आपके पास NaAlO2 का फॉर्मेशन किया और साथ में H2O दे दिया, है ना, जिसको हम लोग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से भी जानते हैं। इसको नाम याद रख लेना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यहां पर अगर देखोगे तो Al2O3 प्लस HCl है, तो Al2O3 प्लस HCl, तो ये क्या बना लिया, AlCl3, है ना। ये करना आपको आसान होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि Al2O3 में ना, Al2O3 ऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्शन जब करा तो करने के बाद ये निगेटिव ये पॉजिटिव, है ना, और इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये इसके साथ चला गया, तो आपको ये जब प्लस में टूटा था 3+ में, तो ये बना लिया क्या, AlCl3, है ना, ये बना लिया
AlCl3 बना लिया और साथ में यहाँ पर क्या दिया H2O। ठीक है, और लास्टली आपको क्या है कि K2O जब H2O से रिएक्शन करता है, ये बहुत ही H प्लस OH माइनस में आपको टूटेगा तो KOH और साथ में हाइड्रोजन दे देगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द ऑल एग्जांपल्स। बेटर वुड डू वन थिंग, है ना, आप बंद करने से पहले एक बार कोशिश करना कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट को आप लिखो और प्रोडक्ट को लिखने की कोशिश करो एक बार, और एक नहीं 2 बार एटलीस्ट, तो आपको क्या होगा, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। और ये मेटल और नॉन मेटल तक का बहुत सारा एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी देखोगे खोल के तो आपको 80 to 90% लगेगा हम तो ये सब कर चुके हैं और हमारा खत्म ही हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, हम लोग जस्ट रिएक्शन प्रैक्टिस किए हैं जिसमें आपको आसानी होगा डील करने में। और मैंने बताया था क्या कि आपको रेडिकल्स पढ़ोगे, कुछ एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा, और यही है वो फंडा, है ना। सो थैंक यू, होप यू एंजॉयड द क्लास, थैंक यू। हेलो, ठीक। देखिए कुछ और भी रिएक्शन के साथ मैं आया हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप चाहो तो इसे राइट हैंड में ये काम करके अब इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा आपको, अप टू मेटल और नॉन मेटल तक मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि आपको मेटल और नॉन मेटल में 70 to 80% क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, है ना। 80 to 90 बल्कि मैंने बोला था, आपको कोशिश करना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये सिंपल सा मैकेनिज्म है, ये क्या है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज Na2SO4, है ना। अब Na2SO4 को क्या होगा, Na प्लस NSO4 2 माइनस में टूटेगा, और ये क्या है K प्लस में टूटेगा, तो ये इसके पोजीशन पे जाएगा और क्या बना लेगा K2SO4, है ना, और बन गया K2SO4 और साथ में क्या मिल गया, सोडियम, है ना। नेक्स्ट में हम बात करें तो सेम आपको क्या होगा, अब देखो PO4 यहाँ पर ज़्यादा आपको समझना होगा। PO4 यहाँ पर मैंने फॉस्फेट एंड फॉस्फाइट ये 2 रेडिकल्स लिखाए थे, जिसमें लिखाया था PO4 पे 3 माइनस होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, अब PO3 माइनस का पे 3 होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फाइट। अब देखो यहाँ पर पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम क्या करेगा, ये प्लस में, है ना, और ये क्या है प्लस में, और ये 3 माइनस में टूटेगा। तो अगर 3 माइनस में तो ये K प्लस, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, तो PO4 ये टूटा, इस पे चार्ज 1 और इस पे चार्ज 3, क्रिस क्रॉस मेथड। और आपको क्या देखने को मिला कि ये जो कंपाउंड वाला K3PO4, है ना, आपके पास जो कंपाउंड बन गया वो K3PO4 का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास कौन सा, तो इस तरह से कंपाउंड क्या बना, लिख लो K3PO4 और साथ में क्या मिला, हाइड्रोजन। एल्युमिनियम के साथ भी कर सकते हो AlPO4 और साथ में हाइड्रोजन, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसा कंपाउंड बनने वाला है, जिसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको क्या होगा कि अमोनियम क्लोराइड है, अब दूसरा NaOH है, अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाएगा, है ना। तो आपको क्या देखने को मिला कि NH4, है ना, और ये क्या बना लिया OH और साथ में क्या बना इधर NaCl, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला। बट कहता है ये स्टेबल कंडीशन में नहीं हो पाता है, तब यहाँ से आपको क्या मिलता है, कहता है कि ये NH3 में अगेन ये टूट जाता है और साथ में क्या देता है H2O, और मिलकर के साथ में ये NaCl आ जाता है। तो आपके पास जो ये कंपाउंड बनता है ना, वो आपको NaCl और साथ में क्या होता है NH3 अमोनिया गैस और H2O में ये टूट जाता है, ठीक है। ये अनस्टेबिलिटी का रीजन है, एक्चुअल में आपने रेडिकल के थ्रू तो सही कंपाउंड बनाया, बट प्रॉब्लम क्या आ गया था, अनस्टेबिलिटी के चलते इसको अगेन टूटना पड़ा।
और जो टूटा हुआ स्टेबल कंपाउंड में NH3 और H2O में टूट गया। जैसे NH3 में कैसे टूटेगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, NH3 अमोनिया हो गया और H प्लस इससे बाहर निकल गया था, क्योंकि आपको पता है कि NH3 और प्लस H प्लस मिलकर ही क्या हुआ था, अमोनिया NH4 का फॉर्मेशन हुआ था। तो H प्लस यहाँ बाहर निकल गया और ये OH माइनस यहाँ से बाहर, तो ये दोनों कंबाइंड होकर H2O का फॉर्मेशन कर दिया और NH3 क्या है, बाहर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास आता है Na2CO3 और साथ में क्या है HCl। अब देखो Na2 को क्या टूटेगा, Na प्लस में और CO3 2 माइनस में टूटेगा और यहाँ टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ये टूटेगा ना। अब देखो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा और CO3 इसके साथ जाएगा, बट आपके पास NaCl बन गया और साथ में क्या मिल गया, बना H2CO3 बना। अब देखो H2CO3 मिला, कंपाउंड ये भी सही है, बट प्रॉब्लम इसके साथ फिर से वन सेकेंड आता है, ये होता है अनस्टेबल। हम लोग जानेंगे बाद में क्यों ये अनस्टेबल होता है ना। इसका हाइड्रोजन का कार्बोनेट अनस्टेबल होता है, तो ये क्या होगा कि अगेन ये टूटना शुरू होता है ना। और ये जो जब टूटता है तो आपको कहता है कि ये टूटता है H2O और साथ में CO2 में, H2O और साथ में CO2 में। कैसे टूटा, तो ये वाला एक ऑक्सीजन एटम इसके साथ निकल के चला गया, तो यहाँ H2 प्लस और O माइनस CO3 है ना, तो यहाँ पर H2O और CO2 में ये टूट गया। नेक्स्ट को देखो कि आपको क्या लगेगा, तो मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड बना वो क्या बना, NaCl और क्या बना H2O और साथ में क्या मिला, CO2। अक्सर मेटल का जब कार्बोनेट होता है ना, तो अक्सर मेटल का कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, क्योंकि वही H2CO3 है ना जो बनता है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के चलते आपको ये होता है। अब देखो इसको, यहाँ तक सोडियम कार्बोनेट था, अब यहाँ पे है आपको देखने को मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप देखोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पहला जब ये रिएक्शन होता है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्या होता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। रियलिटी अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये सोडियम कार्बोनेट में पहले टूटता है, और सोडियम कार्बोनेट में अगेन ये टूटने के बाद क्या होता है, इसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाई प्रोडक्ट अगर आपके पास क्या हो, अगर आपसे पूछे तो सिंपल सा इससे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे, तो देखो सिंपल सा क्या है, आपके पास NaHCO3 है और दूसरा आपके पास HCl है। तो अगर आपको ये टूटेगा Na प्लस में टूटेगा है ना, यहाँ देखो प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा, ये वाला पोर्शन, ये प्लस में और ये माइनस में, यही टूटने का तरीका है ना। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। मोनोवाइलेंट नेगेटिव रेडिकल में आपको मैंने एग्जांपल भी लिखाया था बाइकार्बोनेट का। अब देखो ये प्लस वाला क्या होगा, माइनस के साथ जाएगा तो क्या बना लेगा, NaCl और साथ में क्या होगा, H2CO3 बनाएगा। फिर से वापस कंपाउंड वही, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब अगर अनस्टेबल होगा तो आपको क्या होता है, दो पार्ट में टूटता है। कौन सा, तो CO2 और साथ में क्या टूटता है, H2O है ना। तो इस तरह से जो आपके पास कंपाउंड बनेगा वो क्या है, NaCl और साथ में H2O और साथ में क्या, CO2। अब यहाँ पे बात करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 से रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है ना। ऐसे भी ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आपको कहाँ कराया है, H2O से रिएक्शन कराने। फर्स्ट ही चैप्टर में मैंने आपको क्या है, पहले ही रिएक्शन में मैंने यही बताया था कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO है ना क्या होता है। देखो इसका पूरा अगर मैकेनिज्म देखोगे ना, बहुत ही मजेदार है, पूरा ही देख लो कैसे कैसे क्या होता है पूरा, है ना। देखो क्या होता है कि अगर हम CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन बोलते हैं, इसको हीट अप कराते हो ना, तो ये बन जाता है CaO और साथ में क्या देता है, CO2 है ना। अगेन जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, H2O से, तो ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है ना। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, अब जब आप CO2 इसमें ऐड कर दो, मतलब इसको CO2 से जब पास कराओगे ना, तो वंस अगेन ये क्या होता है, ये CaCO3 में टूट जाता है।
है ना, और साथ में क्या देता है H2O, मतलब बाहर निकल जाता है, जो आपने डाला वही बाहर निकल गया। तो आपके पास जो ये कंपाउंड्स बनता है CaCO3 और साथ में H2O बनता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। वन सेकेंड यहाँ से यहाँ चले आए, और यही वो स्टेप का रिएक्शन है ना। तो यहाँ आपको क्या होता है, क्यूक लाइन से स्लैक लाइन का फॉर्मेशन होता है। जब CO2 जब पास कराते हो ना तो CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है ना। और अगर आप CO2 का जब एक्सेस अमाउंट में अगर पास कराओगे, ये रिएक्शन आपको पढ़ना भी है, एक्सेस अमाउंट में जब आप इसको पास कराओगे ना तो ये बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका कैरेक्टर देखोगे ना तो वाटर में इंसॉल्युबल होता है CaCO3 का, जबकि अगर इसको देखोगे ना तो ये क्या होता है, आपको सॉल्युबल होता है। अगर इसी का आप कलर देखोगे तो ये व्हाइट कलर का दिखेगा, है ना, व्हाइट कलर का पीपीटी के फॉर्म में दिखेगा। किस फॉर्म में, पीपीटी, जो इंसॉल्युबल होता है। जबकि ये क्या होता है, कलरलेस होता है, और ये क्या होता है, सॉल्युबल। आगे भी पढ़ोगे तो इस रिएक्शन को आप 2-4 बार प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये चीज घुस जाएगा, है ना। अब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl के से रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो आप देखो, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं नोट बनाकर। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या देखने को मिला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, COH का हॉल 2, अब HCl ये रिएक्शन किया, है ना। तो अब यहाँ देखो ये प्लस में ये माइनस में, है ना, ये प्लस में माइनस में, प्लस वाला माइनस के साथ किया तो कैल्शियम क्लोराइड बना दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। अब देखो कि आपके पास जो आया है वो H प्लस और वो H माइनस आया, तो ये क्या बना लिया, HOH बना लिया। अब HOH को क्या लिख सकता हूँ, H2, कैल्शियम क्लोराइड है ना। तो इस तरह से आपको ये कंपाउंड मिलेगा। Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा, है ना। ये देखो एम्फोटेरिक होता है, इसको बाद में आप पढ़ोगे। एम्फोटेरिक होता है, एक जिंक होता है, दूसरा एल्युमिनियम होता है। तो आपको एल्युमिनियम एम्फोटेरिक उसको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करने का कैपेबिलिटी रखता हो और उससे प्रोडक्ट बनाता हो। जब NaOH अगर आप देखोगे, NaOH यहाँ पर जो किस फॉर्म में, तो बेस फॉर्म में, यहाँ पर ये जो आपको Al2O3 जो एसिड के फॉर्म में ये वर्कआउट करेगा, है ना। जबकि यहाँ पर आपको NaOH जो है बेस के फॉर्म में, मतलब एसिड और बेस को रिएक्शन कराओ तो ये साल्ट बना देगा और साथ में H2O देगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर एसिड है तो ये बेस की तरह एक्ट करता है, इसीलिए एम्फोटेरिक कहते हैं। मतलब एक्चुअल में मेटल का जो ऑक्साइड होता है, बाद में हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल से ये है, तो जब हम बाद में पढ़ेंगे ना तो आपके पास मेटल का जब ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर बेसिक ना हो कि आपको क्या है, दोनों जब बेस इसको मिलता है तो एसिड की तरह कैरेक्टर दिखाता है, जब एसिड मिलता है तो बेस की तरह कैरेक्टर दिखाता है। इसीलिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एम्फोटेरिक, है ना, जिसका मतलब क्या हुआ कि एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर ये शो आउट करता है ना। अब देखो कि अगर हम आपके पास आप यहाँ पर देखोगे तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ होगा। तो देखो Al2O3 है आपके पास, Al2O3 को हम क्या कराते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो Al2O3 में क्या होगा, Al3 प्लस हो गया, है ना। अब देखो क्या होता है, इसके केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि यहां से ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाता है। ऑक्सीजन निकलने के बाद ये क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन निकलने के बाद इसके पास चला जाता है और ये सोडियम वाला प्लस इसके साथ चला आता है। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि आपके पास NaAlO2 का फॉर्मेशन किया और साथ में H2O दे दिया, है ना, जिसको हम लोग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से भी जानते हैं। इसको नाम याद रख लेना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यहां पर अगर देखोगे तो Al2O3 प्लस HCl है, तो Al2O3 प्लस HCl, तो ये क्या बना लिया, AlCl3, है ना। ये करना आपको आसान होगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि Al2O3 में ना, Al2O3 ऑक्साइड है, HCl के साथ रिएक्शन जब करा
तो करने के बाद ये निगेटिव ये पॉजिटिव, है ना, और इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये इसके साथ चला गया, तो आपको ये जब प्लस में टूटा था 3+ में, तो ये बना लिया क्या AlCl3, है ना, ये बना लिया AlCl3 बना लिया, और साथ में यहाँ पर क्या दिया H2, ठीक है। और लास्टली आपको क्या है K2O जब H2O से रिएक्शन करता है, ये बहुत ही H+ OH- में आपको टूटेगा, तो KOH और साथ में हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है।